हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के एफ को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के ई तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्नमाला 5 के एफ को। बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें कि कथन सत्य हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ फार्मूले दिए गए हैं ऊपर। हमने आपको बोला था ना पिछली वीडियो में कि यहाँ पर फार्मूला जरूर से एक बार पढ़ करके आइएगा। अगर आप पढ़ लिए होंगे फ्रेंड तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए हम तो यहाँ पर आपको बता दे ही देंगे। तो पहला हम बोला गया है ना कि प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला क्या होता है? तो होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है। हानि प्रतिशत वाला फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या भरिएगा? हानि। चलिए अगला बोला गया है यहाँ पर लाभ गुना 100। लाभ गुना 100 फार्मूला किसका होता है? ये फ्रेंड्स इसका लाभ प्रतिशत का, तब प्रतिशत लाभ। ठीक है। अगला है प्रतिशत हानि, तो इसका फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या भरिएगा? हानि। तो यहाँ तक तो क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 नंबर में ये फ्रेंड्स 5 का एफ का पहला नंबर हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाता है। अब यहीं पर हल कर लेंगे अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा है आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न। इसमें देखेंगे तो पहले बोला गया है यदि क्रय मूल्य 800 रुपया हो, अब विक्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लाभ प्रतिशत का फार्मूला फ्रेंड्स हमने आपको बताया है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये सबको फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे चेक करना है? तो सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। अब जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे। बोला गया है कि यानी कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जब हमें लाभ पता रहेगा तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1000। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 800। 800 तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना है? 200। 200 क्या है? लाभ। अब लाभ प्रतिशत बोला गया है ना निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है कितना? 200। तो 200 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो आप देखिएगा क्रय मूल्य है 800। तो 800 और 2 चौके 8 कट जाएगा, और 4 से 100 कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो लाभ प्रतिशत बोला गया था, तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना निकल कर आ चुका है? तो आप कहेंगे 25%। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ही हम दूसरा नंबर हल कर लेते हैं। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर फार्मूला फ्रेंड्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 550 है, तो 550 में से 375 को माइनस करना होगा। आप पूरा का फार्मूला लिख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है। तो 550 में से यहाँ पर हम 375 माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 है तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 175 रुपया। 175 रुपया लाभ है ना। लाभ प्रतिशत और फार्मूला हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 175 रुपया लाभ है, तो 175 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर देखेंगे तो 375 रुपया था, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 375 रुपया। ठीक है। अब फ्रेंड्स 5 से इसको काट देते हैं। 5 7 35, 5 5 25। 5 से इसको काट देते हैं 20 बार में, फिर 5 से काट देंगे 15 बार में, फिर 5 से काट देंगे 5 24 4 बार में। अब फ्रेंड्स 15 है तो 5 या 15, फिर 5 से इसको काटेंगे 5 या 15, 5 5 25। अब 3 है तो 3 से 35 कटेगा तो नहीं, तो ऊपर 35 गुने 4, तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 हो जाता है। अब बटा में 3, 3 चौके 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 20 बचेगा, तो 3 छक्का 18 2 20, तो 46.2/3% ये हमारा आ गया है लाभ प्रतिशत। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिएगा एक कलम को 60 रुपया में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या है? 60 रुपया। 75 रुपया में बेचा, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? 75 रुपया। तो लाभ होगा फ्रेंड्स की हानि होगा? तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ को पी यानी प्रॉफिट। तो 60 में किनेंगे 75 में बेचेंगे तो 15 रुपया का लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 15 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 60। 15 चौ 60 4 बार में, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखिएगा आप? तो कहिएगा 25% का लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा नंबर में देखिएगा एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदा गया है और 450 रुपया में बेचा गया है, तो लाभ हुआ है ना। बिल्कुल कितना का? तो आप कहेंगे कि 50 रुपया का। ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिख लेते हैं CP 400, SP 450। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 400 में किन के 450 में बेचेंगे तो 50 रुपया का। और लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला होता है लाभ गुना 100, तो 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 400। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 50 बटा 4 बचा है ना, तब इसको भी काट दीजिए 2 से 25 बार में, 2 दूनी के 4, तो 25 बटा 2 आ जाएगा। और 2 से यहाँ पर भागा देंगे ना तो 12 दूनी के 24,
1/25 12.1/2%, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? तो 12.5%। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए पाँचवा देखेंगे। 320 रुपये की एक वस्तु को 336 रुपये में बेचने से कितना लाभ होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 320। सेलिंग प्राइस कितना है? तो 336। प्रॉफिट यानी कि यहाँ पर से लाभ हमारा कितना हो गया है? तो 336 में से 320 घटाएंगे तो 20 10 30 अच्छे 36, यानी कि फ्रेंड्स 16 रुपया लाभ है। तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 320, 0 से 0 कटेगा, 16 से 32 दो बार में, 2 से 10 कट जाएगा हमारा 5 बार में। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आ गया है? तो 5%। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा का 5वां प्रश्न हल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि यदि क्रय मूल्य है 500 रुपया, अभी क्रय मूल्य है 450, तो हानि ज्ञात करना है। हानि ही होगा। कैसे फ्रेंड्स? आप समझिए कि कोई वस्तु हम 500 रुपया में कीन करके लाएंगे या 450 रुपया में ही बेच देंगे तो हानि होगा कि नहीं? तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदे हैं कितना में? 500 रुपया में। बेच कितना में दिए हैं? तो 450 रुपया में। तो घटाइएगा तो 50 रुपया का क्या निकल गया है? हानि। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। फिर से हम लिख देते हैं हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि था 50 रुपया, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 500, तो हो जाएगा 500। 100 से 500 कट जाएगा ना 5 बार में, अब 550 कट जाएगा 10 बार में। तो हानि प्रतिशत निकालने हैं तो कितना आ चुका है? तो हानि कितना का हुआ है? तो आप कहिएगा 10% का। ठीक है, चलिए और तीसरा का दूसरा देखेंगे। विक्रय मूल्य है 1197 रुपया, क्रय मूल्य है 1260 रुपया, तो हानि ज्ञात कर रहे हैं। मतलब कि फ्रेंड्स कीनेंगे 1260 में, बेच देंगे 1197 में ही, तब बिल्कुल यहाँ पर हानि ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हानि। अब फ्रेंड्स बताइए बार बार क्या हमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना पड़ेगा? नहीं ना, इतना तो समझदार हो ही गए हैं आप। लेकिन आप खुद से बनाएगा ना तो जरूर से लिखिएगा। तो यहाँ पर हम घटा देंगे फ्रेंड्स क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में। तो ये देखिएगा क्रय मूल्य 1260 है, 1260 से 1197 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अगर ये भी 1200 रहता तो 60 का गैप, लेकिन 1200 से 3 कम है तो 3 जोड़ देंगे। तो हानि है 63 रुपया का। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि गुना 100, 63 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1260, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1260। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये वाला 0 से ये वाला 0 को हम काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 63 दूनी का ना 126 ही होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो हानि प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो कितना निकल चुका है? तो 5% का यहाँ पर हानि हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए तो दूसरा हल हो गया है फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब तीसरा देखेंगे। बोला गया है ना कि एक व्यापारी एक कमीज को 250 रुपया में खरीदा है और 220 रुपया में बेच दिया है। तो देखिएगा हम भी फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी चीज़ को 250 रुपये में किनेगा, 220 में ही बेच देंगे तो हानि ही ना होगा। तो हानि कितना का होगा? तो 250 में से 220 घटाइएगा तो हानि आ जाएगा 30 रुपया का। तो हानि प्रतिशत बोला गया है तो हानि गुने 100, यानी 30 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यानी खरीदे थे कितना में? तो देखिए 250 रुपये में खरीदे थे तो 250, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौ 100 कट जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो हानि कितना का हुआ है? तो आप कहिएगा कि 12% का यहाँ पर हानि हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर देखेंगे। बोला गया है कि खिलौना को 100 रुपया में कीना गया है और कुछ खराबी होने की वजह से ना 85 रुपया में हमने उसे बेच दिया है, तो कितना का हानि हुआ है? तो देखिएगा खिलौना को फ्रेंड्स कीने थे कितना में? CP कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, SP बेच कितना में दिए हैं? 85 रुपया में। तो हानि होगा कि लाभ? तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर लॉस होगा। कितना का? तो 100 रुपया में कीन के 85 में बेचे हैं तो 15 रुपया का लॉस। लॉस परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है? लॉस इंटू में 100। लॉस कितना है? 15 का, 15 गुने 100 बटा में CP कॉस्ट प्राइस 100 और 100 से 100 यहाँ पर हमारा कट जाएगा तो हानि कितना निकल कर आ चुका है? 15%। तो क्या यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये फ्रेंड्स तीसरा का चारों प्रश्न हमने हल करा दिए हैं आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स चौथा नंबर यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है। तो चौथा का पहला नंबर में बोला गया है ना कि क्रय मूल्य है 35 रुपया, लाभ परसेंट है 5%, तब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स क्रय मूल्य प्लस लाभ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो आपको फ्रेंड्स भी यहाँ पर हम चाहें तो 2 तरीका बता सकते हैं इसका भी, लेकिन चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा तरीका आपको नहीं बताएंगे, एक ही तरीका बढ़िया से समझिए। कॉस्ट प्राइस यानी CP कितना है? 35 रुपया। ये क्या है? लाभ है फ्रेंड्स, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितना? 5%। तो पहले ये बताइए 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 5 बटा में 100 लिख सकते हैं।
नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर काट करके 1/20 भी लिख सकते हैं छोटा करके, लेकिन क्या इसको काटना आवश्यक है? नहीं काटिए। 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से दे देंगे तो 0.05 बोल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अब बताइए ये फ्रेंड्स कितना, ये तो करेमुल था हमारा। अब बोला क्या गया था हमसे? बिकरेमुल निकालने के लिए। तो बिकरेमुल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? जब यहाँ पर लाभ होता है तो लाभ के सेंस में तो करेमुल प्लस लाभ। अब देखिए कितना आसान हो गया है। करेमुल हमारा कितना है? 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब उसके बाद में ये लाभ जोड़ देंगे तो लाभ कितना था? तो 35 का, ये फ्रेंड्स 35 रुपये के किन के लाए थे, और लाभ जो 5% हुआ है उसी पर ना। तो 35 का ये फिर से देखेंगे ना, अगर यहाँ पर बात वही हो जाएगा जिससे कि फिर से यहाँ पर 10 घटाएंगे और फिर नीचे 2 जीरो देंगे, तो इतना करिए ही मत। डायरेक्ट पता है क्या करिए आप, 35 का 5% है ना, तो 5/100 यहीं पर लिख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर भी रखेंगे ना 0.5 और फिर 2 अंक के बाद 10 घटाएंगे तो नीचे 2 ही जीरो देंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट 5/100 भी लिख रहे हैं कि नहीं, रहने दीजिए ऐसा ही। 5 से 100 20 बार में 5 × 20 और 5 × 7 = 35, क्या आ गया है? तो 7/4। तो यहाँ पर 35 में ना आपको 7/4 को ऐड कर देना है इस प्रकार से। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे दीजिएगा। अब 1 का 4 कैल्शियम लेंगे तो 4, 1 से 4 बार में तो 35 से कितना होता है? 140 प्लस 7, 140 से 7 हो जाएगा 147/4। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप चाहें तो और भी काट सकते हैं, जैसे कि 4 × 3 = 12 और 2 × 7 = 27, 4 × 6 = 24, 25 × 26 = 27, 30 आ जाएगा। 4 × 7 = 28, 29, 30, 4 × 5 = 20, 36 रुपये 75% फ्रेंड्स आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसका 36.75 बार में ना पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने चौथा का पहला हल किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा हम बोला गया है ना, एक कलम को 20 रुपये में खरीदे हैं तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? तो देखिएगा इसमें फ्रेंड्स डायरेक्ट हम आपको बताते हैं बिक्रैमुल यानी कि सेलिंग प्राइस। इसका फार्मूला क्या होता है? करैमुल प्लस में लाभ यानी CP प्लस में P। करैमुल कितना है? 20 रुपये में किने थे, इसी पर ना 20% लाभ चाहिए। तो 20 का 20%, 20/100 ऐसा ही लिखेंगे। तो 20 × 25 100, 5 से 20 4 बार में कटेगा ना, तो ये वाला 20 रुपये और ये वाला 4 रुपये दोनों जुट जाएगा। तो कितना में बेचेंगे तो लाभ होगा? तो आप कहिएगा कि 24 रुपये में आप बेच दीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। जस्ट फ्रेंड्स तीसरा नंबर भी हल कीजिए। तीसरा में बोला गया है ना, कोई पुस्तक को 120 रुपये में खरीदे हैं तो उस पर 15% हमें लाभ चाहिए। तो फार्मूला फ्रेंड्स सेम यही रहेगा। ठीक है, तो 120 रुपये का पहले 15% निकाल देंगे, 0 से 0, ये यहाँ पर 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 2 × 6 = 12 और 6 × 3 = 18 रुपये आ जाएगा। अगर 15% लाभ होगा तो कितना पर? तो 120 रुपये पर ना, तो 120 में 18 जोड़ दीजिए। तो पुस्तक को फ्रेंड्स हमें कितना में बेचना चाहिए? अगर 138 रुपये में हम बेचेंगे ना तो हमको यहाँ पर 15% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में बोला गया है एक ट्रांजिस्टर को 560 रुपये में खरीदे हैं, अब 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो बिक्रैमुल क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले ट्रांजिस्टर को यहाँ पर खरीदे कितना में है? तो CP हमारा हो जाएगा 560। अब फ्रेंड्स हमें लाभ चाहिए ना 15% का, तो इसी 560 जितना में किन के लाएंगे इसी पर ना लाभ कमाएंगे। तो 560 का 15% निकालिए, तो 15/100, 0 से 0, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 2 से 28 दूनी 56। अब 28 दिया के कितना हो जाएगा? 84। अब देखिए 560 रुपये में कोई चीज़ कीने हैं और लाभ हमें कितना का चाहिए? 15% और रुपया में तो 84 का। तो 560 में 84 जोड़िए तो 4 और 8 × 6 = 14, 5 × 1 = 6, यानी कि फ्रेंड्स अगर हम उसको 644 रुपये में बेचेंगे ना तो हमें यहाँ पर 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा का भी चारों प्रश्न हल करा दिए हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर से लेकर के नीचे जितने भी प्रश्न आगे दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में यहाँ पर कवर करा देंगे। अगर इसमें टोटल देखा जाए तो ये फ्रेंड्स शायद लगता है 2 पेज पलटा गया है। इसमें फ्रेंड्स 11, ये फ्रेंड्स 11 बोलने बल्कि 17, 18, 19, 20, 21, ये फ्रेंड्स टोटल 22 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी जितने प्रश्न बचे हैं इन सभी को हम कल के वीडियो में हल करवा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।